और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 22 जुलाई को केकड़ी दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को लेकर केकड़ी में तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। आगामी 22 जुलाई को केकड़ी में विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के मौके पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा तथा इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी में करोड़ों रुपए की विकास कार्यों की केकड़ी को सौगातें देंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बुधवार को नगर पालिका में स्थित विधायक जन सुनवाई केंद्र पर पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री के दौरे की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री 22 जुलाई को केकड़ी पहुंचेंगे तथा करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की डबल इंजन सरकार प्रत्येक वर्ग का ख्याल रख रही है और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे लोगों को सुख सुविधाएं मिल रही है। उन्होंने इस मौके पर कहा कि केकड़ी क्षेत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने करोड़ों रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए हैं, जिससे पूरे राजस्थान में केकड़ी की एक अलग पहचान बन रही है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य क्षेत्र में होंगे, जिससे पूरे राजस्थान में केकड़ी की एक अलग पहचान बनेगी तथा इस मौके पर उन्होंने कहा कि केकड़ी को ग्रीन और स्मार्ट सिटी बनाने के तर्ज पर कार्य किया जा रहा है और इसी अनुरूप योजनाएं बनाकर केकड़ी को विकसित किया जा रहा है। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने घोषणा करते हुए बताया कि केकड़ी सिटी के चारों ओर रिंग रोड 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केकड़ी की हृदय रेखा नसीराबाद देवली 4 लेन सड़क की, जिसकी मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष 640 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा की थी, ये एक महत्वपूर्ण परियोजना है। उन्होंने बताया कि अत्यधिक भार वाली और अत्यधिक आवागमन वाली इस सड़क पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इसी को जिस कारण इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। इस रोड के प्रथम फेज में केकड़ी देवली सड़क का कार्य आगामी दिनों में शुरू हो जाएगा। इस माह में प्रथम फेज के टेंडर जारी हो जाएंगे। इसकी डीपीआर सबमिट हो चुकी है। इसके अलावा आधा दर्जन एमडीआर सड़कें भी बनेगी, जिससे पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछ जाएगा और आवागमन सुगम हो सकेगा। सभी को नमस्कार मित्रों। 22 जुलाई को राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा केकड़ी की पावन धरा पर पधार रहे हैं। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी को पिछले 1.5 वर्षों में अनेक सौगात दी है। उन्होंने बहुत सारे कामों का शिलान्यास और उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथ कर कमलों से होगा और एक हमने विशाल रक्तदान शिविर का भी आयोजन रखा है। पिछली बार केकड़ी क्षेत्र के विभिन्न संगठनों और केकड़ी के आम जनता और केकड़ी के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा एक बड़े स्तर पे रक्तदान किया गया। 3208 यूनिट 3208 यूनिट पिछले वर्ष रक्तदान हुआ। निश्चित रूप से इस बार भी पिछली बार का जो आंकड़ा था उसको पार करेगा और मुख्यमंत्री जी ने पीडब्ल्यूडी के पीएचडी के जो अनेकों काम हमको 1.5 साल में दिए, वो काम धरातल पे उतरेंगे, शिलान्यास होंगे। सड़कों में मुख्यमंत्री जी ने हमको पहले बजट में 10 करोड़ की बोगला की सड़क दी थी ठीक करने के लिए। 15 करोड़ दिए थे केकड़ी देवली नसीराबाद को ठीक करने के लिए, जो केकड़ी शहर में काम हो रहा है। मालपुरा मांदोड़ाई केजड़ों का बास देवगांव काबरिया वगैरह के लिए 25 करोड़ रुपए दिए थे, जिसका काम शुरू होना है, शिलान्यास होगा। 24-25 के बजट में सिंगावल गोपालपुरा टाटोटी सराणा डबरेला बावड़ी इसके लिए 57 करोड़ रुपए दिए। 25-26 के बजट में ही 41 करोड़ रुपए हरपुरा से सरवाड़ से सातोलाव तक के लिए दिए और अनेक सड़कें इस तरह की है। मालपुरा ये दत्तो केजड़ों के पास 25 करोड़ रुपए उसके लिए दिए दसड़े तक। और जो मेन मुख्य था केकड़ी देवली नसीराबाद, इसके लिए इसके 2 फेजेज बनाए हैं। केकड़ी देवली फर्स्ट फेज और केकड़ी नसीराबाद सेकंड फेज। केकड़ी देवली की सारी डीपीआर बन गई है, लेआउट प्लान अप्रूव हो चुका है, सब चीज़ें चिन्हित हो गई। 600 करोड़ से भी अधिक का टेंडर 20-21 तारीख को फ्लोट हो जाएगा और शीघ्र टेंडर की प्रक्रिया होगी
और कोई भी ठेकेदार आएगा और शीघ्र 2-2.5 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। केकड़ी की रिंग रोड भी बनेगी। जो रोड पहले केकड़ी बाईपास है इसको हम 4 लेन बनाएंगे और जो एग्जिस्टिंग नायकी से लेके और हमारे बगीरा रोड ज्योतिबा फुले सर्किल परशुराम सर्किल तक इसको भी 4 लेन चौड़ा किया जाएगा। तो केकड़ी वो कस्बा होगा राजस्थान में गिने चुने कस्बों में से जिसके चारों तरफ 4 लेन सड़क होगी। केकड़ी के चौमुखी विकास के लिए ये सड़क एक जीवनदायिनी होगी और सारी आज अनेकों काम मुख्यमंत्री जी के हाथों से केकड़ी की धरा पे होंगी और मैं केकड़ी का अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी 9 जनवरी को पहले बांडावास आए, 9 जनवरी 2024 को, फिर 24 अप्रैल 2024 को आप सरवाड़ में लोकसभा चुनाव पधारे, 22 जुलाई को केकड़ी कृषि उपज मंडी के प्रांगण में पधारे और वापस 22 तारीख को मुख्यमंत्री जी केकड़ी की पावन धरा पे पधार रहे हैं। रास्तों में ये डबल इंजन की सरकार है जो गांव गरीब के लिए सोचती है, विकास के लिए सोचती है और धरातल पे जो काम एग्जीक्यूट हो रहे हैं विरोधियों को इस दूसरे पक्ष को ये लगता है और जनता में बरगलाने की कोशिश करते हैं। केकड़ी में बस डिपो भी मुख्यमंत्री जी ने दिया है। आगमन के साधन केकड़ी क्षेत्र में, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में सुलभ होंगे। निश्चित रूप से ये बड़ी सौगात है केकड़ी के लिए। तो मैं तो मुख्यमंत्री जी का हृदय के अंतःस्थल से आभार व्यक्त करता हूँ। केकड़ी की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं केकड़ी की जनता से, केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के आम जन से मेरा करबद्ध निवेदन है आपके माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में 22 जुलाई को 11 बजे केकड़ी के कृषि उपज मंडी के प्रांगण में पधार के और मुख्यमंत्री जी की एक विशाल जनसभा को सफल बनाएं और इस रक्तदान शिविर को सफल बनाएं। आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका स्नेह मुझे यहाँ तक लाया है। तो निश्चित रूप से हमको जो केकड़ी में सरकार ने जो सोचा है, केकड़ी की जनता ने जो कहा है वो हम कर रहे हैं। जो भी हमने चुनाव में वादे किए थे वो हम सारे पूरे कर रहे हैं। अभी हमको रिको ने केकड़ी में 60 करोड़ रुपए रिको इंडस्ट्रियल डेवलप करने के लिए नगर पालिका ने जो जगह दी उसके लिए दिए। एटलीस्ट हम आने वाले अगस्त में केकड़ी कस्बे के एक पूरी डिटेल DPR बना के 100 करोड़ रुपए से अधिक के काम हम स्वीकृत करके टेंडर लगाएंगे। केकड़ी कस्बा निश्चित रूप से हम करके बताएंगे आने वाले 3 साल में कि ये केकड़ी कस्बा है, ये किसी विकसित कस्बे से पीछे नहीं है। केकड़ी कस्बा अग्रणी श्रेणी में आएगा, ये से मेरी उम्मीद, ऐसी मेरा मानना है। हर तरह से हर किसी भी दृष्टिकोण में केकड़ी पीछे नहीं है। मेरा पुनः आप लोगों से यही निवेदन है, यही आग्रह है कि 22 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में कृषि उपज मंडी प्रांगण में पधार के और माननीय मुख्यमंत्री जी जो केकड़ी की जनता के बीच पधार रहे हैं तो उस कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। वहीं दूसरी ओर विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी गई है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने बुधवार को कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि उपज मंडी में ही रक्तदान शिविर और मुख्यमंत्री की जनसभा का आयोजन होगा। रक्तदान शिविर के लिए एयर कंडीशन डोम बनाया जा रहा है, वहीं जनसभा के लिए भी विशाल डोम का निर्माण किया जा रहा है। अनुमान है कि इस कार्यक्रम में केकड़ी क्षेत्र से 25 से 30 हजार लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से केकड़ी आएंगे और इसके लिए अजमेर रोड स्थित कॉलेज में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा हेलीपैड का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेलीपैड से सड़क मार्ग से कार में सवार होकर बाईपास होते हुए कार्यक्रम स्थल कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे। विधायक कि शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले विशाल रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। गौतम ने जनता से अधिक रक्तदान करने की अपील की है। गौतम ने उम्मीद जताई कि इस बार पिछले वर्ष से अधिक रक्तदान होगा। आपको बता दें कि पिछली बार करीब 3200 यूनिट रक्तदान हुआ था। विधायक गौतम के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर की तैयारियों को लेकर कार्यकर्ताओं की टीम जोर शोर से लगी हुई है। बिनई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी के दौरान एक आरोपी को 50.12 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। पुलिस
उप महानिरीक्षक अजमेर ओम प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शिवराज मल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा की सुपरविजन में इन दिनों अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत बिना थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम को एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल संदिग्ध अवस्था में नजर आई। चालक को घेराबंदी कर रोका तथा पूछताछ की तो उसने अपना नाम प्रेमचंद आचार्य पुत्र रामदयाल उम्र 44 वर्ष निवासी आचार्य मोहल्ला भिणाई जिला अजमेर बताया। प्रेमचंद की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 50.12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक की बाजार में कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने प्रेमचंद को एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार कर लिया तथा तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी ओम प्रकाश, हेड कांस्टेबल नंदलाल, कांस्टेबल मनमोहन, मंजीत सिंह, ओम सिंह, अजय कुमार, खेमराज व सुरेंद्र सिंह शामिल है। सिंधी समाज केकड़ी के तत्वाधान में बुधवार को बंजारा मोहल्ला स्थित सिंधी मंदिर में झूलेलाल चालीहा महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। यह महोत्सव अगले 40 दिनों तक पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सिंधी भ्रातृ मंडल के सदस्य राजू भक्तानी ने बताया कि चालीहा महोत्सव के दौरान प्रतिदिन सुबह 5 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। ये प्रभात फेरी सिंधी मंदिर से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों और बाजारों से होते हुए वापस सिंधी मंदिर पहुंचेगी। प्रभात फेरी के बाद मंदिर में सत्संग का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भगवान झूलेलाल के जीवन से संबंधित प्रेरक व्याख्यान प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रोजाना रात्रि में 8 बजे से 9:30 बजे तक सिंधी मंदिर में विशेष सत्संग का आयोजन होगा। इस सत्संग में भजनों के साथ साथ झूलेलाल जी की पवित्र पंजड़े भी गाए जाएंगे, जिससे भक्तिमय वातावरण का संचार होगा। महोत्सव के अंतिम सप्ताह में शहर की विभिन्न कॉलोनियों में प्रभात फेरियां निकाली जाएगी। इन प्रभात फेरियों में सिंधी समाज के साथ साथ अन्य समाज के बंधु भी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और झूलेलाल जी की आरती कर सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना करेंगे। ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी सरवाड़ की बैठक का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हरि सिंह राठौड़ मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन 26 जुलाई को भाटोलाव बालाजी मंदिर प्रांगण में धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में नगर अध्यक्ष हाजी रशीद गोरी, नरेश सिंह, शक्ति प्रताप सिंह, जिला महामंत्री राम प्रसाद कीर, ब्लॉक उपाध्यक्ष ओम सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष रामस्वरूप प्रजापति, महेंद्र सिंह राठौड़, हितेश पारासर, सत्यनारायण शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष आरिफ नेब, रामलाल गुजर, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष प्रधान धाकड़, यूथ कांग्रेस के आशीष जैन, जिला मंत्री चेतन कीची, विधानसभा अध्यक्ष सोजीराम जाट, ब्लॉक उपाध्यक्ष जगबीर सिंह, भगवत सिंह राठौड़, शिवप्रकाश कालबेलिया, नारायण गुजर, हेमराज मेवाड़ा, चंद्रपाल चौधरी, भंवर सिंह कसाना, पार्षद शमसुद्दीन, संजय साहू, पार्षद अतीक तंवर, भानु प्रताप सिंह सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। बैठक का संचालन रामस्वरूप प्रजापति द्वारा किया गया। अध्यापक अखिलेश कटारिया का पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगराई से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नानड़ में स्थानांतरण होने पर बुधवार को बगराई में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विद्यालय स्टाफ ने साफा व माला पहनाकर विदाई दी। वहीं शाला के विद्यार्थियों ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित किया तथा कटारिया के कार्यकाल को याद किया। रघुवीर ने कटारिया के कार्यों की सराहना की और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। शिक्षकों और छात्रों ने अध्यापक अखिलेश कटारिया के साथ अपने अनुभव साझा किए। बगराई में छात्राओं ने भावुक होकर एक स्वर में कहा कि उनके बिना विद्यालय अधूरा है और उनकी कमी हमेशा महसूस
की जाएगी। अध्यापक कटारिया ने अपने संबोधन में विद्यार्थियों को आपका आभार जताया तथा कहा कि वे हमेशा उनके साथ जुड़े रहेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर अध्यापक अखिलेश कटारिया के नागोला पहुंचने पर शिक्षक रघुवीर प्रसाद मेघवंशी के नेतृत्व में गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। जगह जगह कटारिया का माला पहनाकर स्वागत किया गया तथा अखिलेश कटारिया के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर नागोला में दशरथ बेरवा, अध्यापक पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगराई, विकास मेघवंशी, विनोद देवी, बबलू मेघवाल, अध्यापक आचार्य, अध्यापक जयवीर किसनावा तथा बगराई में कैलाश चंद शर्मा, प्रेम प्रकाश पुरोहित, शांतिलाल, भूपेंद्र, सुमन प्रजापति, सोनिया माली, प्रियंका वर्मा, कृष्णा सहित अन्य कई मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुपा में बुधवार को प्राचार्य विशाल तेजा की मौजूदगी में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 12 में नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर उपहार देकर व मंत्र उच्चारण के साथ स्वागत किया गया। उप प्राचार्य विशाल तेजा ने अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा से जोड़कर व स्कूल संचालन, शिक्षण व्यवस्था आदि की सराहना की। वरिष्ठ अध्यापक गोपाल लाल वैष्णव ने बताया कि वंचित बालक बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने की अपील की। उन्होंने लोगों में जागृति लाकर अधिक से अधिक ड्रॉप आउट बालकों को शिक्षा से जोड़कर समाज राष्ट्र विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। इस मौके पर कार्यक्रम में सत्यनारायण खींची, सुशील नारायण, किरण कुमारी शर्मा, शंकरलाल सोलंकी, राज बहादुर सिंह, देवेंद्र सिंह राठौड़, रमेश चंद चौधरी, चंचल पुरोहित आदि मौजूद थे। देवगांव गेट स्थित गौशाला परिसर में चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन बुधवार को कथावाचक परम पूज्य पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने बेलपत्र एवं रुद्राक्ष की महिमा का भावपूर्ण वर्णन किया। उन्होंने बताया कि बेलपत्र जब भगवान शिव को अर्पित किया जाता है तो वह केवल एक पत्ता न होकर महाऔषधि बन जाता है, जो 56 प्रकार के रोगों को दूर करने की क्षमता रखता है। बेलपत्र में निहित आध्यात्मिक और औषधीय शक्ति के कारण इसका शिव पूजन में विशेष स्थान है। इसी प्रकार रुद्राक्ष की महिमा पर भी प्रकाश डाला गया। पंडित योगेंद्र कृष्ण ने बताया कि रुद्राक्ष के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: सफ़ेद, पीला, लाल और काला। इनमें कलयुग में काले रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। उन्होंने ये भी बताया कि रुद्राक्ष को स्वयं भगवान शिव ने मृत्यु लोक में स्थापित किया, जिससे ये धरती पर आने वाली पीढ़ियों के लिए पुण्य और रक्षा का माध्यम बन गया। इस मौके पर अर्धनारेश्वर की आकर्षक जीवंत झांकी सजाई गई, जो कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को आकर्षित करती रही। कथा के दौरान श्रद्धालु मंत्रोच्चार, भजनों और शिव स्तुति में भाव विभोर नजर आए। आयोजन में नगर सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में शिव भक्तों की उपस्थिति रही।